कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका अटेंशन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें ये सोशल स्किल्स आती है। और आज मैं तुम्हें वही 10 सोशल स्किल्स बताने वाली हूँ। लेकिन ये 10 स्किल्स बताने से पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज समझाना जरूरी है। इमेजिन करो तुम एक ग्रुप में बैठे हो, सब लोग कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं और तुम बस चुपचाप बैठे हो। तुम्हें लगता है शायद मेरी पर्सनैलिटी ही बोरिंग है, शायद लोग मुझे नोटिस नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि सोशल सिचुएशन में खुद को कैसे कैरी करना है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली ऐसे ही होते हैं, बट द ट्रूथ इज कॉन्फिडेंस सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं होती, इट्स ए स्किल। और जो 10 स्किल्स आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ वो तुम्हें पब्लिक में ज्यादा कॉन्फिडेंट और रेस्पेक्टेड बनाने में हेल्प कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पीक लेस बट स्पीक मीनिंगफुली। हर जगह अपनी बात साबित करने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। कम बोलो, लेकिन जो बोलो सोच समझ कर बोलो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। जब आप लोगों के बीच हो तो बार बार ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, मेरी आवाज कैसी लग रही है, या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक दुनिया का कोई भी कॉन्फिडेंस आपको मजबूत नहीं बना सकता। पब्लिक में बात करते समय नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना सीखिए। याद रखिए, आपको सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं बनना है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसकी बात सुनकर लोग रुककर सोचे। आपकी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि आपकी वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है उसमें कितनी समझ और सच्चाई है। इसलिए खुद को सोता मत समझिए, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए और लोगों की जजमेंट से मत डरिए। स्पीक लेस बट स्पीक मीनिंगफुली, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर के बावजूद भी आपने अपनी बात करने की हिम्मत रखी है। Sometimes a person who listen carefully and then speak something meaningful can leave a stronger impression than someone who keeps talking. Number 2, don't seek approval from everyone. तुम कितनी भी अच्छी हो, दुनिया में हर कोई तुम्हें लाइक करेगा ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कोई डिसीजन लिया जो तुम्हारे लिए राइट है, बट एक पर्सन तुम्हें बोलता है मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम इमीडिएटली अपना डिसीजन चेंज कर देती हो सिर्फ उनकी अप्रूवल के लिए। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। एडवाइस सुनना अच्छी बात है, बट अपनी लाइफ दूसरों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जीना हेल्दी नहीं है। यू डोंट नीड एवरीवन्स अप्रूवल टू बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हारा गोल हर किसी को इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। नंबर 3, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ टू मच। कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई आपको गलत समझता है तो हम तुरंत खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा था। और फिर हम अपनी ही बात को बार बार साबित करने लगते हैं। लेकिन हर सिचुएशन में खुद को एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया है तो हर किसी का सोच कंट्रोल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जब तुम हर बात एक्सप्लेन करते हो तो धीरे धीरे तुम दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करने लगते हो। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम ये समझते हो कि आई नो हु आई एम एंड आई डोंट नीड टू प्रूव इट टू एवरीवन। इसलिए अपनी बात कहो, लेकिन बार बार खुद को साबित मत करो। लेट योर एक्शन स्पीक फॉर यू। नंबर 4, स्टे कम अंडर प्रेशर। रियल कॉन्फिडेंट तब टेस्ट होता है जब सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं होती। इमेजिन किसी पब्लिक प्लेस पे कोई आपसे रूडली बात करता है, इमीडिएटली तुम भी उसी टोन में बात कर सकती हो या एक सेकंड रुककर केमली रेस्पॉन्ड कर सकती हो। केम रहना वीकनेस नहीं है। एक्चुअली जब तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बात करती हो तब लोग तुम्हारे मैच्योरिटी को नोटिस करते हैं। नॉट एवरी सिचुएशन डिजर्व योर रिएक्शन, समटाइम्स योर केमनेस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट रेस्पॉन्स। नंबर 5, डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, किसी ने तुम्हारी चॉइस जज की, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, हर चीज का इंस्टेंट रिएक्शन देना जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारे बारे में अननेसेसरी कमेंट करता है, तुम्हें तुरंत आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं। आस्क योरसेल्फ, इज दिस एक्चुअली वर्थ माय एंग्री? अगर आंसर नो है, मूव ऑन, बिकॉज मैच्योरिटी इज नॉट रिएक्टिंग टू एवरीथिंग यू फील, इट्स नोइंग व्हाट डिजर्व योर रिएक्शन। नंबर 6, डोंट बी नर्वस टू स्पीक योर माइंड। Being confident does not mean always agree with everyone. For example, ग्रुप में सब लोग किसी एक ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट तुम रेस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकती हो। You can simply say, honestly मुझे ये आइडिया थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
तुम्हें रूड होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें किसी को इंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट एक्सप्रेस योर ओपिनियन रेस्पेक्टफुली। यू कैन डिसएग्री विद समवन विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग देम। रिमेंबर, हैविंग योर ओन ओपिनियन डज नॉट मेक यू डिफिकल्ट, इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट। नंबर 7, नो व्हेन यू वॉक अवे। तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर फ्रेंडशिप सेव करना भी जरूरी नहीं और हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करना भी जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज इग्नोर करता है, तुम्हें हर बार आर्ग्यू करके उन्हें सेंस करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू कैन डू इज सिंपली क्रिएट डिस्टेंस। वॉकिंग अवे डज नॉट ऑलवेज मीन यू आर वीक, समटाइम्स इट मीन्स यू फाइनली चूज योर पीस। नंबर 8, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। आजकल हम अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट एवरीथिंग शेयर कर देते हैं, सोशल मीडिया पर हो या फ्रेंड्स के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है तो तुम्हें उसके बारे में हर पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है। Because being friendly does not mean being completely open with everyone. You can be kind, social and friendly while still keeping some parts of your life private. Number 9, be comfortable being alone. कभी कभी हम सिर्फ इसलिए रॉन्ग पर्सन के साथ रहना चूज करते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने में डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पता है कि कोई ग्रुप तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है बट तुम उनके साथ सिर्फ इसलिए रह रही हो बिकॉज यू डोंट वांट टू सिट अलोन, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस। लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी, स्टडी अलोन, walk alone, have your hobbies, spend time with yourself. Because when you are comfortable alone, you stop expecting every person just to avoid loneliness. Being alone is better than losing yourself. नंबर 10, डोंट लेट पीपल डिसरेस्पेक्ट यू। अगर कोई तुमसे एक बार डिसएग्री करता है, दैट्स नॉर्मल, बट इफ समवन रिपीटली इंसल्ट यू, मेक फन ऑफ यू, you don't have to laugh along, just keep the situation comfortable. You can calmly say, I am okay with you having an opinion, but I am not okay with being spoken to like that. So respect others, but don't forget to respect yourself too. So these were 10 social skills that can help you become more confident, mature and comfortable around people. But remember, you don't need to master all 10 in one day. Start with just one. Maybe stop seeking everyone's approval. Maybe start protecting your privacy. Small changes in the way you communicate can slowly change the way you carry yourself. You just need to become comfortable being yourself. And remember, confidence is not about proving that you are better than everyone. It's about knowing that you don't have to prove yourself to everyone. So guys, I will see you in the next video. Until then, take care of yourself.